तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल मूव्स के एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त गौरव हाजिर हूँ एक नए टेक वीडियो के साथ। और आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। Xiaomi बहुत जल्दी एक अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, बट आपको मैं बता दूं कि ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं होगा, ये एक पुराना स्मार्टफोन होगा। कंपनी 2019 के एक नए मॉडल को फिर से रिलॉन्च करने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की टेक रिलेटेड न्यूज़ अक्सर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, Xiaomi, हम सब जानते हैं कि Xiaomi के जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो पावर बैंक्स हो, या फिर स्मार्ट वॉच वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं और लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो Xiaomi क्या है कि अभी एक अपने पुराने मॉडल को, अपने पुराने स्मार्टफोन को फिर से रिलॉन्च कर रही है। जी हाँ, और ये कौन सा मॉडल है मैं आपको बता रहा हूँ। Xiaomi Redmi Note 8 को फिर से आने वाले कुछ हफ्तों में बाजार में उतारने वाली है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि जो Redmi Note 8 है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन रहा है। Xiaomi ने अभी Redmi सीरीज़ में जितने भी स्मार्टफोन निकाले हैं, चाहे Redmi 8 हो, Redmi 8 हो, या फिर Redmi 9 हो, 9 प्राइम हो, या फिर Redmi उससे पहले के Redmi 6 हो, Note 6 हो, जो भी हो, जितने भी उसने सीरीज़ निकाले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो सेलिंग जिसकी रही है वो Redmi Note 8 की रही है। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि Redmi Note 8 के लॉन्च के बाद ही Xiaomi को जो मार्केट में एक हाइप मिला था, क्योंकि इसके पहले जितने भी स्मार्टफोन आ रहे थे वो कहीं ना कहीं फीचर्स तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। केवल ऑन पेपर देखे जा रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसमें बहुत हैवी टास्क कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन है वो फेल हो रहे थे। लेकिन जब Xiaomi ये Note 8 को लेके आया तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जैसे 5 GB वाले जो गेम होते हैं वो भी बहुत स्मूथली इसमें खेला जा सका। और आपको एक मैं बता दूं कि ओवरऑल जो इसकी सेलिंग थी, कितने यूनिट्स, लगभग 2.5 करोड़ यूनिट्स Redmi Note 8 के बिके थे 2019 वाले वेरिएंट पे। तो अभी एक बार फिर से कंपनी इसको मार्केट में उतार रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि अभी स्टॉक बचा हो और इसको फिर से इसीलिए नए स्पेक्स के साथ इसको रीलॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में अभी आता है, ये इसकी पॉपुलैरिटी इस कदर है कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी आप अगर चेक करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़न वगैरह में, तो आपको ये अभी भी आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। अभी भी इसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इशू आ रहा है, जिस प्राइस रेंज में ये अभी आ रहा है वो स्पेसिफिकेशन 2 से 3 साल पुराने हो गए हैं। अब कस्टमर के पास और भी ज़्यादा जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हैं। तो इस वजह से मुझे ये मेरा मानना है कि Xiaomi इस वजह से कुछ नए चेंज के साथ Redmi Note 8 को एक बार फिर से मार्केट में उतार के थोड़ा सा मार्केट जो है कैप्चर करना चाहता है, तो और अपने कंपटीटर को थोड़ा सा कंपटीशन में लाना चाहता है। क्योंकि अभी जो ये मेरे पास भी एक है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम फ़ोन लगता है। प्राइस, अगर आप किसी को प्राइस नहीं पता है तो वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि ये 20 से 25 हज़ार का फ़ोन है, बट ये अभी 15 हज़ार की रेंज में ये फ़ोन मिलता है। तो लेकिन अब क्या है कि 15,000 की रेंज में कस्टमर के पास वीवो, ओप्पो और अदर ब्रांड्स के जो फ़ोन हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कमज़ोर हो रहा था, तो बचे स्टॉक को ये नए स्पेसिफिकेशंस के साथ Xiaomi एक बार फिर से मार्केट में उतारा है। फिलहाल अभी ज़्यादा हमें इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी चेंजेस, मतलब कि फिजिकल चेंजेस हमको कुछ भी नहीं दिखेंगे। सेम ग्लास बॉडी मिलेगा, 3 कलर में वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च होगा, और प्लस 6.3 इंच की डिस्प्ले होगी, और 18 वाट की बैटरी की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और प्लस हाँ, हो सकता है 2019 में इसको जो एंड्रॉयड वर्जन है 10 पे आया था, लेकिन अब अभी इसके 11 और 12 एंड्रॉयड वर्जन आ चुका है, तो हो सकता है कि एंड्रॉयड 12 पे भी ये आ जाए। और एक मेजर चेंज हो सकता है इसमें
कि डिस्प्ले पे बताया जा रहा है कि ये 90 हर्ट्ज के साथ आ सकता है या फिर 20 हर्ट्ज के साथ। अगर ये 20 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के साथ ये आता है मार्केट में तो डेफिनेटली ये एक किलर साबित होगा, क्योंकि आपको एक नया विजुअल्स एक्सपीरियंस जो होगा इंटरटेनमेंट और गेमिंग में वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और रही प्राइस की बात तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी इसको जब लॉन्च करेगी तो वो ये इस बात का ध्यान रखेगी कि उसके जो दूसरे कंपटीटर हैं इस प्राइस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये 10 से 12 हज़ार की रेंज में कंपनी इसको मार्केट में उतारेगी, और जो इसका बेस वेरिएंट होगा उसको 10 हज़ार के अराउंड आपको मिलेगा, और जो इसका अपर वेरिएंट होगा 6 GB रैम और 120 GB रोम के साथ वो आपको 12 हज़ार के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन अभी क्या होता है ये नहीं है। प्लस अगर मैं इसके कुछ स्पेक्स की बात करूं तो ये अभी क्या है कि सिंगल स्पीकर के साथ आता है, बॉटम में दिया हुआ है। लेकिन अभी हो सकता है कि अगर ये कंपनी इसको दोबारा से उतार रही है तो इंटरनली हमको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हार्डवेयर में कुछ ज़्यादा चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए हमको, कि लाइक इस पर आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएं और एंड्रॉयड वर्जन बदलेगा और डिस्प्ले, ये कुछ ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन बाकी सेम स्पेक्स रहेगा और प्राइस में कुछ कमी हो सकती है अगर पुराने स्टॉक को कंपनी को निकालना है तो देखिए आने वाले की दुनिया में क्या होता है। मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप एक 10 से 12 हज़ार की रेंज में एक स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन वेट करिए, ये बहुत बेहतरीन फ़ोन आपके लिए होने वाला है और देखने में बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे जो बैक पैनल है वो ग्लास बॉडी का है, तो आपको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। और इसमें नो डाउट ये बहुत ही देखने में अच्छा है। तो साइड में आपको एल्युमिनियम की तरह का डिज़ाइन मिलेगा और पीछे ग्लास बॉडी है, और प्लस फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो 12 हज़ार की रेंज में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन शायद ही आपको किसी और फ़ोन पे दिखे। और रेडमी पे एक विश्वास है, रेडमी के जो फ़ोन्स हैं वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। तो इसलिए अगर आप 12 हज़ार तक की रेंज में कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो आप कुछ दिन इसके लिए वेट कर सकते हैं। बाकी अगर जब ये लॉन्च होता है तो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा और आपको फ़ोन दिखाऊँगा। और होपफुली अगर मेरे पास आता है फ़ोन तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको करके दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ एक नया नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।